आप देख सकते हैं कि कुछ हमें चांद की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिसमें से आपको देखने को मिल रहा है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे डिजाइन्स ऐसे फोटोज में बने हुए हैं जिससे एक शक पैदा होता है कि चांद पर क्या एलियन बस्ती पहले से ही बसी हुई है। पहले 2 मिनट के लिए कैमरा बंद हो गया और जब दोबारा से कैमरा शुरू हुआ, नील घबराए हुए आवाज में कुछ कहते हैं। नील ने ये कहा, दे आर ऑन द एज ऑफ क्रेटर एंड दे आर वॉचिंग अस। नील के अनुसार दे आर कौन थे, दे आर कहने का मतलब क्या था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि चांद की सतह की कुछ फोटोज हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि चांद पर पहले से ही कुछ एलियन सिविलाइजेशन बसी हुई हैं, जो इसमें देखकर जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि चांद पर एलियन सिविलाइजेशन पहले से ही बसी हुई है। एक और बात जो कि नासा ने पहले ही छुपाई है, आपको मैं ये भी बता दूं कि जब मैं एरिया 51 के ऊपर जब रिसर्च कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को खोज रहा था, उसी समय मुझे एक और सीक्रेट जो कि नासा से जुड़ी हुई है, वो मुझे इसके इन्वेस्टिगेशन और इसके रिसर्च में सामने आई, जो कि मैं एरिया 51 के ऊपर बना रहा था। तो और भी जानकारी मेरे सामने आई थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा। ये एक ऐसी स्टोरी है दोस्तों जो कि एरिया 51 और नासा दोनों से जुड़ी हुई है। आप जानते ही होंगे दोस्तों, डार्क वेब। डार्क वेब एक ऐसा मायाजाल है जहां पर चोरी छुपे बहुत से सीक्रेट्स डाटा चुराए और खरीदे बेचे जाते हैं, जिसके द्वारा बहुत सारे डेटा जो ऐसे ऐसे जगह से चुराए जाते हैं, चाहे वो सिंगल पर्सन हो या कोई हायर अथॉरिटी वाला एजेंसी। हर जगह के सीक्रेट्स डाटा जो कि किसी भी वेबसाइट या किसी भी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे छिपे हुए हैं, वो वहां से चुरा सकते हैं। और ऐसा ही हुआ है इस डेटा के साथ, जो डार्क वेब ने चुरा कर अपने डार्क वेब सर्किल में सर्कुलेट किया। उसी के थ्रू हमें यह जानकारी मिली है, जो कि मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, जिसमें से आपको देखने को मिल रहा है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे डिजाइन्स ऐसे फोटोज में बने हुए हैं जिससे एक शक पैदा होता है कि चांद पर क्या एलियन बस्ती पहले से ही बसी हुई है, जो कि नासा ने हमसे छुपाया है। चांद पर पहुंचने वाले नील आर्मस्ट्रांग जो पहले व्यक्ति थे, वो जब चांद पर पहुंचते हैं और वो उस समय वहां पर घूम रहे होते हैं, तो वो डर जाते हैं। अचानक डरकर घबराहट वाली आवाज में वो कुछ कहते हैं। साल था 1969 का, 1969 की बात है। नासा का पहला मैन मिशन टू मून होने वाला था। पूरा अमेरिका लोगों की धड़कन थमी हुई थी, क्योंकि इंसानी हिस्ट्री में यह एक नया चैप्टर लिखा जाने वाला था, जब पहली बार चांद पर कोई इंसान पहुंचने वाला था। सभी बहुत खुश थे और यहाँ से शटल ने जब उड़ान भरी तो पूरे देश में इसकी बहुत खुशी हुई और सभी बहुत जोर शोर से इसको समझने के लिए तैयार थे कि वह शटल चांद पर कब पहुंचता है। चांद पर पहुंचने के बाद नील आर्मस्ट्रांग शटल से बाहर निकलकर देखते हैं और उतरकर ये कहते हैं, It's a one small leap for man, but one big leap for mankind। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। उस दिन कुछ और भी हुआ था। क्या हुआ था ये आपको समझने के लिए मैं बताता हूँ। ये बात तो सबको याद है कि आर्मस्ट्रांग ने उतरकर यह बात कही थी, पर कुछ देर बाद एक ऐसा वाकया हुआ था जिस वाकये को नासा ने सभी लोगों से छुपा कर रखा हुआ था। पर कुछ लोगों का ओपिनियन ये है, इससे आपको यह समझ में आता है दोस्तों कि नील कितने प्रसन्न थे, यह कहते हुए कि यह पहला इंसानों द्वारा रखा हुआ कदम है, पर यह आने वाले इंसानों के लिए, मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ा कदम है। साथ ही वह चांद के सतह पर घूमने लगते हैं, देखने लगते हैं और खुशी से उछलने कूदने लगते हैं। पर ऐसा अचानक क्या होता है दोस्तों कि वो अचानक डर जाते हैं और घबराहट भरी बातों में कुछ कहते हैं। आइए दोस्तों, इसको समझने के लिए कुछ चीजों को समझना जरूरी है। तो आप देखिए, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि नासा ने उस बात को इस तरह से छुपाकर गोलमोल तरीके से लोगों को बताया, जो कि मनुष्य इस चीज को समझ ना पाए, लोग इस चीज को समझ ना पाए। आखिर वहां पर नील ने पहली बार क्या देखा था। दोस्तों, नील जब चांद से वापस आए थे तो उनका जैसे पूरा स्वभाव ही बदल गया था। नील को जानने वाले लोग उनके बारे में ये कहने लगे, जो एक हंसता खेलता इंसान था, जो कि पहले पूरा मौज मस्ती से जीने वाला एक इंसान जो नील आर्मस्ट्रांग था, वो चांद से लौटने के बाद इतना क्यों बदल गया। आखिर उनके साथ क्या घटना हुई जो चांद पर से लौटने पर नील इतने बदल गए। साथ ही हाल ही में दिए हुए उनके एक
स्टेटमेंट जो कि 1994 में नील के व्हाइट हाउस में दिए गए एक स्टेज स्पीच में जो उन्होंने कहा, इसको सुनने के बाद एक बार फिर से लोगों को एलियन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर नील ने ऐसा क्यों कहा अपने स्पीच में? नील आर्मस्ट्रांग ने अपने स्पीच में कहा, टू रिमूव ऑफ वन ट्रूथ प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर। इस बात से लोगों ने बहुत सारे आयास लगाने शुरू कर दिए कि नील ने आखिर ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्या देखा था उस समय। दोस्तों, स्वाभाविक बात है, जब हमारे बुद्धि को, जब हमारे माइंड को कुछ सही आंसर नहीं मिलता तो हम कुछ ना कुछ ऐसा सोचने लगते हैं जो कि उस खाली गैप को भरने के लिए कुछ न कुछ तर्क के तौर पर सामने आती है। तो नील के दिए गए स्टेटमेंट और उस दिन के घटना को मिलाकर देखने पर हमें और आपको एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचाता है जहां हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या नील ने चांद पर किसी ऐसी चीज को देखा था जो हमारे सोच से परे है, जिसके बारे में नील पहले नहीं जानते थे और उन्होंने नासा के थ्रू उस चीज को बताया था, पर नासा ने उस चीज को छुपा लिया। तो दोस्तों, उस समय की घटना को फिर से याद करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि आखिर उस दिन नील के साथ हुआ क्या था। जब नील ने पहला कदम चांद पर रखा, वो बहुत खुश थे और वो बहुत उछल कूद करके चांद की सतह को एक्सप्लोर कर रहे थे और उसके साथ कैमरा पे एक और जो वैज्ञानिक थे उनके वो फुटेज ले रहे थे। अचानक नील को कुछ ऐसा दिखा कि नील घबरा उठे और उन्होंने घबराहट में कुछ कहा। उन्होंने जो कहा घबराहट में, पहली बार में तो वो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन दूसरी बार जो कहा उसके बारे में जानने वाले उस वाक्य को जो सुन रहे वैज्ञानिक यहाँ धरती पर थे, उन्होंने कुछ इस तरह से कहा जो सुनने लायक था और उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि नील ने आखिर क्या देखा होगा। पहले 2 मिनट के लिए कैमरा बंद हो गया और जब दोबारा से कैमरा शुरू हुआ और नील घबराए हुए आवाज में कुछ कहते हैं। नील ने ये कहा, दे आर ऑन द एज ऑफ ट्रेटर एंड दे आर वॉचिंग अस। नील के अनुसार दे आर कौन थे? दे आर कहने का मतलब क्या था? वो दे कौन थे? ये सोचने पर मजबूर करती है दोस्तों कि नासा हमसे आखिर क्या छुपाती आ रही है। और डार्क वेब से मिले उस पिक्चर्स से जो दिखने को सामने आ रहा है कि चांद पर कुछ ऐसी फोटोज में जो दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चांद पर पहले से ही कुछ एलियन सिविलाइजेशन के निशान बने हुए हैं, जहां ऐसा लग रहा है कि कुछ पहले से ही वहां पर बनाए गए कंस्ट्रक्शंस हैं जो कि अजीब से कंस्ट्रक्शन लगते हैं, जो मनुष्य द्वारा साधारण तौर पर वैसा कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता। तो क्या वहां एलियन पहले से मौजूद हैं जिसके कुछ झलक नील को मिली और वो घबरा गए? आखिर क्या कारण है जो लगातार भेजे गए 4 बार के मिशंस के बाद नासा ने फिर आज तक कोई चांद पर शटल को नहीं भेजा जो चांद को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सके? आखिर क्या चीज है जो नासा को रोकती है? तो आपको इसके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर वीडियो समझ में आई हो और पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि और भी नासा के बारे में मुझे खुलासा पता चला है जो कि आपको मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, जो है हमारे सौर मंडल के बाहर एक ऐसा ग्रह, एक ऐसा उपग्रह जो कि हमें चौंकाने वाला है, जो हमें डराने वाला है, जो मैनमेड जैसा है, जो ऐसा लग रहा है कि वह किसी का बनाया हुआ है। आखिर क्या है वो, आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। आपने अगर मेरे चैनल को पहली बार देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।